तत्पश्चात योग मुद्रासन का द्वितीय अभ्यास। अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें व बाएं हाथ से इस प्रकार कलाई में पकड़ें। यह स्थिति आपको पीछे की ओर रखनी है। इस प्रकार पुनः श्वास भरते हुए श्वास बाहर छोड़ें, सामने झुकें, वचन को भूमि से लगाएं। श्वसन सामान्य रहने दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार जब आप पद्मासन में सामने की ओर झुकते हैं तो आप फील करेंगे आपके एक पैर में खिंचाव ज़्यादा होगा। जो पैर ऊपर की ओर है उस पैर में खिंचाव अधिक होगा। तो उस दर्द को नज़रअंदाज करते हुए, थोड़ा सा सहते हुए आप यदि योग मुद्रासन में देर तक रुकते हैं तब आपको इस आसन का लाभ प्राप्त होना शुरू होता है। इस प्रकार योग मुद्रासन के पश्चात हम मयूरी आसन का अभ्यास करेंगे। मयूरी अर्थात मोरनी। तो इसमें शरीर की स्थिति कुछ मोरनी जैसी हो जाएगी। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम घुटनों के बल आएं, अपनी उंगलियों को साइड में रखते हुए हथेलियां भूमि से रखें, भूमि की ओर लगाएं। धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए आप कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं। अपर बॉडी का बैलेंस बनाएं पर धीरे धीरे पीछे से पैरों को ऊपर उठाएं। इस प्रकार थोड़ी देर योग मुद्रासन का अभ्यास, जो कि आपके चेहरे पर थोड़ा स्ट्रेस लाएगा व आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा। तो योग मुद्रासन के पश्चात हम अभ्यास करेंगे बकासन का। तो बकासन हेतु आप पद्मासन से दंडासन में आएं, पैरों को सामने की ओर खोलें। तत्पश्चात धीरे से आप वज्रासन में आएं, घुटनों के बल आते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। आइए हम करते हैं बकासन का अभ्यास। सर्वप्रथम पैरों में गैप करें थोड़ा, दोनों हथेलियों को पैरों के सामने थोड़े आगे की ओर भूमि पर रखें। दोनों घुटने मोड़ें व अपने दोनों घुटनों को बगल से लगाएं। अपनी हथेलियों पर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे शरीर का भार हाथों पर रखें। धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए दूसरा पैर भी ऊपर उठाएं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकते हुए आप बकासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो बकासन के पश्चात हम वृश्चिक आसन का अभ्यास करेंगे। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। आपने देखा होगा बिच्छू के दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर होते हैं और पीछे पूंछ ऊपर उठी हुई होती है। तो उसी प्रकार शरीर की स्थिति जिसमें आप पैरों को पीछे से उठा करके सिर के ऊपर लाते हैं, तब यह वृश्चिक आसन की स्थिति होती है, जिसमें कि आपके चेहरे पर स्ट्रेस आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन उधर की ओर होता है, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो जो एडवांस आसन इस एडवांस आसन को कर सकते हैं वे करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम वज्रासन से थोड़े सामने की ओर झुकें व दोनों हथेलियों को भूमि से लगाएं। कोहनी तक का पूरा भाग ज़मीन पर रहेगा। यह ध्यान दें कि दोनों हाथ सीधे हों, कोहनियों में कम गैप या ज़्यादा गैप इस प्रकार की स्थिति ना हो। दोनों हाथों को सीधा रखें। धीरे से पंजों के बल आएं, हाथों पर बैलेंस बनाते हुए शरीर को पीछे से पैरों को फेंकते हुए ऊपर उठाएं। थोड़ी एकाग्रता बनाएं व दोनों पैरों को सीधा रखें। स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। धीरे से दोनों तलवों को सिर से लगाएं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकने के पश्चात वापस आएं। इस प्रकार से जो भी आप बैक बेंडिंग के आसन करें, उसके बाद प्रत्येक बैक बेंडिंग के बाद आप उसका काउंटर पोज करें। रिलैक्स करने के लिए शशक आसन में आएं। इस प्रकार थोड़ा रिलैक्स करके वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आएं। तो इस प्रकार हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। आसनों के पश्चात पुनः हम सिद्धासन में बैठते हैं।
इसके लिए पुनः दंडासन में आएं। दंडासन में बैठ करके आप सिद्धासन में बैठें। सिद्धासन में बैठ करके किसी सुविधानुसार आसन में अपने पूरे शरीर को स्थिर करें। तो इस प्रकार प्राणायाम के पश्चात हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। जिन आसनों व प्राणायामों के अभ्यास से आप अपने चेहरे पर ग्लो लेकर के आ सकते हैं, कांति लेकर के आ सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ कर सकते हैं। पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क की मेधा को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन व हलासन आदि के अभ्यासों से आपके केश भी बहुत ही भली प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। आइए आसन व प्राणायाम के पश्चात कुछ घरेलू उपायों को जानते हैं जिनसे आप अपने फेशियल ग्लो को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही सामान्य व बहुत ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी हनी, जो कि शहद जिसे कहा जाता है हिंदी में। यह शहद आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे को भली प्रकार से धोएं सामान्य पानी से। तो प्रयास करें कभी भी गर्म पानी से आप चेहरे को ना धुलें, हमेशा ठंडे पानी का यूज़ करें। ठंडे पानी से चेहरा धुल करके आप चेहरे को भली प्रकार पोंछें व पूरे चेहरे पर हनी लगाएं बिना कुछ दूसरी चीज़ मिलाए। प्राकृतिक शुद्ध शहद का लेप करें चेहरे पर व कम से कम 15 से 20 मिनट रुक करके उस हनी को धो लें। सुबह उठ करके आप ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। उसमें यह ध्यान रखें फेस वॉश का यूज़ ना करें आप, और उसी पानी से जो आपके चेहरे पर लगा हुआ है बिना पोछे उसी पानी से चेहरे की मसाज करें, और तब तक मसाज करें जब तक वह पानी सूख नहीं जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके चेहरे का ग्लो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑयली स्किन वाले ध्यान दें, आप अपने चेहरे पर ऑयल को हटाने के लिए घृतकुमारी अर्थात जिसे एलोवेरा कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के प्रयोग में आपको यह ध्यान देना है कि जब आप एलोवेरा की पत्ती तोड़ते हैं तो तोड़ करके आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। उसे आप कम से कम 3-4 घंटे उसे खड़ा रख करके जहाँ से आपने काटा हुआ है वो स्थान नीचे की ओर हो, ताकि उसका पीलापन बाहर निकल जाए। जब उसका पीलापन पूरा बाहर निकल चुका होगा तब आप उस घृतकुमारी का, एलोवेरा का मुख पर लेप का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ऑयली स्किन वाले एलोवेरा का यूज़ करें। साथ में जो ड्राई स्किन वाले हैं, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, जिनमें वात की अधिक प्रधानता है, वात अधिक है, वे गुलाब जल का स्प्रे करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होगी व आसन व प्राणायाम आदि के अभ्यास से, हनी आदि के यूज़ से, शहद के प्रयोग से आपके चेहरे का ग्लो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार योग प्राणायाम के अभ्यास व कुछ औषधियों के अलावा आप अपने चेहरे पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे पर रात में सोने से पहले घी लगाएं, वह भी आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा। और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इस प्रकार के योगाभ्यासों को ऐड करें, इस प्रकार के योगाभ्यासों को जोड़ें जो फास्ट हों, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करें व पसीना लेकर के आएँ। जैसे रनिंग करना, कंटिन्यू आप 10 मिनट तक समान गति में बिना रुके यदि सूर्य नमस्कार करते हैं तो वह भी पसीना लेकर के आता है। इसके अलावा आप पारंपरिक दंड बैठकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। दंड बैठक के अभ्यास से आपके शरीर में पसीना आएगा, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी व आपके पूरे शरीर का ग्लो बढ़ेगा, चेहरे का भी ग्लो अधिकता से बढ़ेगा। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जब शरीर में पसीना आता है, चेहरे पर पसीना आता है, तो आप उसी पसीने से थोड़ी मसाज करें, मालिश करें, तो वह अधिक लाभप्रद होता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट योगाभ्यास के पश्चात 3 से 5 नीम की पत्तियां खाएं। वह आपके रक्त को शुद्ध करेगा, वह आपके शरीर की कांति को बढ़ाएगा। साथ ही आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, त्रिफला का पानी पी सकते हैं। हरड़, बहड़ा व आंवला, इन 3 फलों के योग से चूर्ण बनता है, आप इसका सेवन करें। त्रिफला घृत होता है, इसका सेवन कर सकते हैं आप, जो आपके आँखों के लिए भी अच्छा होगा, वह आपकी त्वचा को भी स्वस्थ बनाएगा। इस प्रकार आप प्रतिदिन योगाभ्यास के अंत में ताली बजाएं कंटिन्यू। इसमें भी आपको ध्यान देना है उंगलियां खुली हुई हों और हर बार प्रॉपर अच्छे से आप पूरे ज़ोर के साथ ताली बजाएं। इससे आपके हाथ के सारे पॉइंट्स प्रेस होंगे व आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होंगे। आपके चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आएगा, नेचुरल ग्लो आएगा। तो आइए कुछ देर ताली बजाते हैं। पूरे ध्यान से श्वासों के साथ ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएं। इस प्रकार से आप कुछ देर तक स्पीड बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी भी बजा सकते हैं।
इस प्रकार आप प्रतिदिन ताली बजा करके भी आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कुछ घरेलू औषधियों के द्वारा, घरेलू उपायों के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा आप किस प्रकार से अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर आभा लेकर के आ सकते हैं, ग्लो लेकर के आ सकते हैं। इस प्रकार के नए नए विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। धन्यवाद।